हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट अपलोड हुआ था, ये सेकंड पार्ट में आज आइए हम देखते हैं। उसमें 21 क्वेश्चन हमने अपलोड किया था और इसमें भी 21 है। हर पार्ट में आपको 21 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आइए 22 क्वेश्चन देखते हैं। केसीन इज, उसे हम क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन कि न्यूक्लियोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन या नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा फास्फोप्रोटीन। ये आपका क्या है, सही आंसर है। बाकी सारे ऑप्शन क्या हैं, रॉन्ग हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 23 क्वेश्चन की। डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक आप समझ लीजिए या फिर ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए। आर फार्म्ड ऑन डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट रॉन्ग, प्रोटीन ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड। तो कंप्लीट जो आपका सेंटेंस बनेगा क्या होगा, एमिनो एसिड आर फार्म ऑन डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन बाय हाइड्रोलिसिस। जो फार्मेशन होगा जब प्रोटीन का क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, या जब हम कराएंगे क्या, हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा, एमिनो एसिड। 24 क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड कंबाइन विथ विच बायोमॉलिक्यूल्स। जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है वो कंबाइन होता है किस मॉलिक्यूल के साथ। तो पहला ऑप्शन फैट, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये तीन के तीनों ऑप्शन आपके क्या है, रॉन्ग है। तो सही ऑप्शन फोर्थ नंबर हो जाएगा प्रोटीन। जो न्यूक्लिक एसिड है वो कंबाइंड होता है किस बायोमॉलिक्यूल के साथ, प्रोटीन के साथ। 25 क्वेश्चन देखते हैं। केसीन कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज। केसीन को हम क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं, तो वही चीज़ है, कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज बीटा कैसीन, अल्फा कैसीन, डेल्टा कैसीन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा कैसीन। बाकी फोर्थ ऑल ऑफ दीज ये भी रॉन्ग है। सही आंसर हो जाएगा डेल्टा कैसीन। 27 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन इज फाउंड इन। सबसे ज़्यादा जो प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है वो कहाँ पे पाई जाएगी, ब्रेन में, रॉन्ग, लीवर में, ये भी ऑप्शन नहीं सही है, साइटोप्लाज्म। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। फोर्थ ऑप्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया, ये नहीं होगा। 28 देखते हैं। द फर्स्ट क्लास ऑफ प्रोटीन आर। जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन होती है प्लांट प्रोटीन होती है, नहीं, रॉन्ग है, एनिमल प्रोटीन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन है वो कौन सी हो जाएगी, एनिमल प्रोटीन। ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है। 29 देखते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बाय द एंजाइम इज नोन एज। जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं फॉर्मेशन करते हैं जिस एंजाइम का, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, पेप्टाइडेज और नन ऑफ दीज। तो चार ऑप्शन है, चार में से कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये रॉन्ग है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड नंबर, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। यही आपका सही आंसर है। बाकी थर्ड भी रॉन्ग है और फोर्थ भी रॉन्ग है। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। इट नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड। इसमें से कौन सी एसेंशियल अमीनो एसिड के अंतर्गत नहीं आती है, तो लाइसिन ये भी नहीं होगा, रॉन्ग है। तो सही आंसर हो जाएगा ग्लाइसिन। बाकी वैलिन ये भी रॉन्ग है, फेनाइल एनालिन ये भी क्या है, रॉन्ग है। अब देखते हैं हम 31 क्वेश्चन। इट इज नॉट सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड नहीं है, तो सिस्टीन, मिथियोनिन,
सिस्टीन और एलानिन। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 4th नंबर हो जाएगा एलानिन। बाकी तीनों ऑप्शन ये आपके रॉन्ग हैं। 32 नंबर देखेंगे, इट इज एन एरोमेटिक एमिनो एसिड। इन चारों ऑप्शन में से कि कौन सा एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है? तो ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, ग्लाइसिन। तो लास्ट 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा टायरोसिन। टायरोसिन आपका क्या है? एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है। 33 नंबर देखेंगे, इट फॉर्म एसेंशियल अमीनो एसिड। इस ऑप्शन में कौन सा फॉर्म करता है एसेंशियल अमीनो एसिड? तो हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर लास्ट वाला हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। जो फॉर्म होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, हार्मोन और एंजाइम, प्रोटीन, तीनों ऑप्शन है आपके सही हैं। तो लास्ट वाला सही 4th हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। दिस अमीनो एसिड प्रेसिपिटेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सी अमीनो एसिड है जो प्रेसिपिटेट मतलब भाग लेती है किसमें? अमीनो एसिड के सिंथेसिस में। बीटा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड और ऑल ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अल्फा अमीनो एसिड। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अल्फा अमीनो एसिड। यह आपका सही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये गामा अमीनो एसिड भी रॉन्ग है, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन भी सही नहीं होगा। अब देखेंगे हम 35 नंबर, द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज। जो प्रोटीन का है और जो मेन फंक्शन है क्या है? एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, NH2 एंड COOH बोथ दोनों होगा, एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों होगा। और लास्ट ऑप्शन है पेप्टाइड ग्रुप। तो एमिनो ग्रुप ये भी रॉन्ग है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये भी रॉन्ग है, 3rd नंबर भी रॉन्ग है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पेप्टाइड ग्रुप। यही ऑप्शन आपका सही है। 36 नंबर देखेंगे, ब्यूरेट टेस्ट इज नॉट गिवन बाई। ब्यूरेट टेस्ट नहीं प्रोड्यूस करता है यूरिया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और पॉलीपेप्टाइड। तो ये यूरिया ये भी रॉन्ग, 2nd ऑप्शन प्रोटीन ये भी रॉन्ग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और पॉलीपेप्टाइड ये भी रॉन्ग है। 37 में देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। इसमें से कौन सा ऑप्शन है या कौन सा एग्जाम्पल है किसका? फाइब्रस प्रोटीन का। कोलेजन इन टेंडन ये भी रॉन्ग, क्रेटिन इन हेयर ये भी नहीं सही होगा, स्किन ये सारे ऑप्शन जो है आपके स्किन एंड नेल। तो ये पूछा क्या है क्वेश्चन में कि जो एग्जाम्पल है किसका? फाइब्रस प्रोटीन का। तो फाइब्रस प्रोटीन का अगर ऑप्शन आंसर की बात करेंगे तो कोलेजन इन टेंडन ये भी सही है, क्रेटिन इन हेयर जो क्रेटिनिन पाया जाता है आपके नेल में, हेयर में, स्किन एंड नेल और ऑल ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन इसका, ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38, एन एग्जाम्पल ऑफ। अब इसमें एग्जाम्पल पूछा है किसका? ग्लोबुलर प्रोटीन का। तो हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन पाया जाता है, ऑल एंजाइम एंड एल्ब्यूमिन ये भी आपका सही है, इसमें भी आपका क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन पाया जाएगा। इंसुलिन हार्मोन ये भी क्या है? एग्जाम्पल हैं किसके? ग्लोबुलर प्रोटीन के। तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। मीन्स सभी में क्या पाए जाते हैं? सभी एक एग्जाम्पल हैं किसके? ग्लोबुलर प्रोटीन के। वो हीमोग्लोबिन, ऑल एंजाइम जितने भी एंजाइम होते हैं, एल्ब्यूमिन होते हैं, इंसुलिन हार्मोन होते हैं, ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके? ग्लोबुलर प्रोटीन के। 39, द वर्ड प्रोटीन वाज जनरेटेड बाई। जो आपका वर्ड प्रोटीन है किसके द्वारा जनरेट किया गया? तो वही है क्वेश्चन, द वर्ड प्रोटीन वाज जनरेटेड बाई जे वॉन लिबिग,
1873 में। रॉबर्ट हुक, इन्होंने सेल की जो है खोज किया था। मोल्डर, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 1838, मोल्डर के द्वारा जो वर्ड है प्रोटीन इसको जनरेट किया गया। लास्ट वाला भी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। 40 नंबर देखिए, विच ऑफ द क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं प्रोटीन और अमीनो एसिड के क्वालिटेटिव टेस्ट करने के लिए? तो ब्यूरेट एंड मिलन रिएक्शन, ये भी हम करते हैं, ये भी सही है। एंथ्रोप्रोटिक एंड निनहाइड्रिन टेस्ट, ये भी हम परफॉर्म करते हैं। मॉलिस टेस्ट भी करते हैं, लिबरमैन टेस्ट भी करते हैं। तो ये जितने भी टेस्ट दिए गए हैं सभी सही हैं। ये सभी टेस्ट हम प्रोटीन और अमीनो एसिड के क्वालिटेटिव टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डिजीज काज्ड ड्यू टू एक्सेस ऑफ प्रोटीन, मीन्स कौन सी डिजीज है जो काज्ड होगी एक्सेस ऑफ प्रोटीन। एक्सेस मीन्स जब अधिकता हो जाए। हार्डनेस इन ब्लड वेसल्स, हाई बीपी, जॉइंट पेन, लीवर एंड किडनी डिजीज। तो ये जितने भी डिजीज हैं वो सभी जब एक्सेस अधिक मात्रा में प्रोटीन हो जाएंगे तो ये सभी डिजीज काज हो जाएंगे। तो इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, ये है व्यूअर्स आंसर इन कमेंट बॉक्स। ये जितने लोग आप वीडियो को देख रहे हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। उससे ये पता चले इसमें कि आप कितना जो है चीज़ों को समझ रहे हैं, कितना आप स्टडी पे फोकस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं कि डिजीज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, बहुत जो है आसान है। और चलिए इसका हमने आंसर भी जो है दे दिया है आप लोगों को, फिर भी आप इसको जो कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ये आपके पास 3 ऑप्शन है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही अपलोड करेंगे।